हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कटिबंध के बारे में। जैसे ये आप देख रहे हैं, टेम्परेचर जोन है। टेम्परेचर जोन को हिंदी में ताप कटिबंध बोला जाता है और इसको एक और नाम से बोला जाता है हीट जोन, यानी ताप कटिबंध। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर जोन जो है, पृथ्वी एक पृथ्वी जो है एक गोलाकार पिंड है। ठीक है, और इसलिए इसमें सूर्य की किरणें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग किरणें पड़ती है। अब ये पृथ्वी तो गोलाकार पिंड है, इसको अगर देखें तो ऐसे इसमें एक काल्पनिक रेखा है जो काल्पनिक पोल बनाता है। ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हो जाता है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ पे जो क्या है कि सूर्य की किरणें हर भाग पर कहीं ना कहीं पड़ती है। जस्ट सेकंड। अब ये देखिए, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की किरणें ऐसे करके पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री किरणें पड़ती है। साल भर में ज्यादातर 90 डिग्री यानी सीधी रेखा, सीधी लंबवत, सूर्य की लंबवत, सूर्य की लंबवत रेखा, लंबवत किरणें किस पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। तो ज्यादातर किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती है और भूमध्य रेखा से कहां तक? 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर के 23.5 डिग्री नीचे तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक। ठीक है, तो ये जो जोन है, यहां पर जब आप देखें कहीं भी अगर सबसे ज्यादा किरणें पड़ेगी तो सबसे ज्यादा रोशनी जब सूर्य का जहां पड़ेगा वहां क्या होगा? वहां होगा हीट, वहां होगा गर्म। तो यहाँ पे गर्म होता है, तो इसीलिए आप लोग, और यहां पर देखिए ये है पड़ता है तिरछी किरणें। तो तिरछी किरणें जब पड़ेगी तो यहां पर हल्का गर्म होगा और यहां पर पूरी तरह से ठंडा। इसी चीज को यहां पर देखिए कि ये जो जोन है, ये जो आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में जो ये जोन है, ये जोन क्या है? ताप कटिबंध है। इसके ऊपर में जो जोन है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक ऊपर में, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण यानी क्या कि शीत प्लस उष्ण, ठंडा प्लस गर्म, दोनों का एक उपयुक्त वातावरण माना जाता है, उसी को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध मतलब हो गया कि भाग, जो पृथ्वी को काल्पनिक ताप क्रम के आधार पर पृथ्वी को जो बांटा गया है, उसी के आधार पर है। और नीचे में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग है, इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ऊपर में फिर नीचे में देखिए 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक का भाग जो है दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पूरी तरह ठंड बर्फ से ढका रहता है, बर्फ का चादर समझिए ढका रहता है। उसी तरह नॉर्थ पोल में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा पोल के पास, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के पास तक क्या है? उत्तरी शीत कटिबंध, यानी कि वहां भी पूरी तरह से ठंडा होता है। तो अलग अलग किरणें पड़ने के कारण भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जबकि ध्रुव पर तिरछी पड़ती है। ध्रुव पर क्या पड़ता है? तिरछा किरण पड़ता है। यहां भी देखें ध्रुव पर तिरछा पड़ता है। इसी कारण से पृथ्वी का ताप असमान वितरण है। अब ये जो गर्मी है, ये जो ताप है, वे वितरण क्या है? ये सबसे ज्यादा यहां पड़ता है, यहां पे हल्का पड़ता है,
और बीच में यहां पड़ता है। तो ताप का जो वितरण है, ताप का जो बंटवारा हुआ है वो असमान है, कहीं ज्यादा है कहीं पे कम है। तो पृथ्वी में कहाँ है, बीच में सबसे ज्यादा है और ऊपर में दोनों साइड सबसे कम है ना, कम है। और यहां पर क्या है, ज्यादा है। तो असमान वितरण है। तो इसी वितरण के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख कटिबंधों में बांटा गया है, 3 प्रमुख कटिबंधों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कटिबंध क्या है, 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री के दक्षिण तक, ये एक कटिबंध हो गया। दूसरा कटिबंध हो गया 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच, ठीक है। और सेम ये एक कटिबंध हो गया, ये दूसरा है, ये भी दूसरा ही है, ठीक है। ऊपर के तरफ दूसरा और नीचे के तरफ दूसरा, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया आपको तीसरा, ये तीसरा कटिबंध है, ये हो गया आपको तीसरा, ये भी हो गया तीसरा। 3 कटिबंधों में बांटा गया है। अब 3 कटिबंधों में पहला जो कटिबंध है, यहां सबसे ज्यादा ताप पड़ता है। यहां पर क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा ताप पड़ता है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण वाला भाग, कटिबंध मतलब भाग, उष्ण कटिबंध। यहां पर सूर्य की किरणें आती है लेकिन हल्का गर्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये हो गया शीत कटिबंध, कटिबंध। अब ये कहां है, उत्तर में है, यहां से किधर है, उत्तर में है। तो ये हो गया उत्तरी। और ये भी क्या है, दूसरा शीत कटिबंध। और ये कहां है, दक्षिण में है, भूमध्य रेखा से दक्षिण में है। तो ये क्या हो गया, दक्षिणी। इसी तरह से, और यहां पर सबसे कम सूर्य की किरणें पड़ती है, जिस वजह से यहां 6 महीने रात और 6 महीना दिन होता है। तो ये जो है पोल पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। लेकिन ये कटिबंध जो पूरा है, ये पूरा पूरा बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। हा, शीतोष्ण होगा यहां पे, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यहां भी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये हो गया शीत कटिबंध उत्तरी। और यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ये कटिबंध आपको समझ में आ गया हो गया कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, ताप ज्यादा है ना, ताप ज्यादा होता है। अब जिस वजह से ताप ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या है, सनलाइट, सूर्य की किरण, किरण लंबवत सीधे 90 डिग्री पड़ता है, ठीक है। सूर्य की किरणें सीधे 90 डिग्री पर पड़ती है, ताप यहां पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। यहां का जो वेजिटेशन है, यहां का जो वनस्पति है, ये यहां बारिश सबसे अधिक होता है, वर्षा भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। और यहां पर संवहनी वर्षा होता है। कौन सा वर्षा होता है, संवहनी वर्षा होता है, यहां पर संवहनी वर्षा होता है। जिस वजह से यह मौसम क्या होता है, गर्म और आर्द्र होता है। यह क्या है, गर्म और आर्द्र होता है। उष्ण कटिबंध का बात कर रहे हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंध में मौसम क्या होता है, गर्म और आर्द्र होता है। ये इसका जो है आर्द्र जलवायु है, यहां का जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहां पर एक चीज और देखिए कि यहां पर
ताप का जो अंतर है, यहां से यहां तक का जो अंतर है बहुत कम होता है, यानी 0 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस का तक का ही अंतर होता है। दिन रात में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, यहां पे दिन हो या रात हो, सेल्सियस में थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है, जो 10 डिग्री से 0 डिग्री से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक का ही अंतर होता है, यानी 5 डिग्री से 10 डिग्री तक का अंतर इसमें होता है। और एक चीज इसमें क्या है, 40% भूभाग इसी क्षेत्र में है, 40% भूभाग जो है इसी क्षेत्र में बसा हुआ है, जिस वजह से ये जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, सबसे उपयुक्त उदाहरण है। यहां पर जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, यहां पे जैव विविधता मतलब क्या कि सभी तरह के जीव यहां पर पाए जाते हैं, गर्म से गर्म और ठंडा से ठंडा टाइप का प्रदेशों का जो जीव है, ज्यादा से ज्यादा जीव यहां पर इस इलाके में पाए जाते हैं। यहां पर अगर विश्व में बात करें तो सबसे बेस्ट अमेजन और कांगो बेसिन, इस इलाका में अमेजन और कांगो बेसिन ही इसी उष्ण कटिबंध के में पाया जाता है, जो कि अमेजन और कांगो बेसिन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वहां पर जो है बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। और भारत में अगर देखें तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में यहां पर भारत का आधा भाग लगभग 1/2 भाग, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, ये तीनों प्रदेश भी भारत के आसपास के इसमें आते हैं। और इसमें हीट डेजर्ट, रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, यानी कि हॉट डिजर्ट भी इसमें पाया जाता है, जिसमें हॉट डिजर्ट में कौन है, सहारा मरुस्थल यही है, और उसके बाद थार मरुस्थल, उसके बाद हो गया अरब का, है ना, अरब का मरुस्थल, ये रेगिस्तान भी यहां पर पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया उष्ण कटिबंध का बात, हम लोग उष्ण कटिबंध के बारे में जाने। अब हम लोग चलिए देखते हैं ये जो भाग है उत्तरी और दक्षिणी, शीतोष्ण कटिबंध की। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है, यहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिस वजह से ताप क्या है, कम है। ताप क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ती है, जिस वजह से यहां पर ताप क्या है, कम है। उसके बाद यहां का टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट रहता है, यानी मीडियम, मध्यम, ठीक है, मॉडरेट रहता है। यहां का जो जंगल है हरा भरा होता है, ग्रीनेस होता है, ठीक है, हरा भरा होता है। उष्ण कटिबंध का जंगल जो है, यहां का जंगल क्या होता है, सूखा टाइप का होता है, और थोड़ा मतलब आर्द्र टाइप का होता है, और ये पूरा सूखा नहीं होता है, लेकिन यहां का जंगल पूरा हरा भरा होता है। यहां पर ताप में जो अंतर होता है 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ताप में अंतर होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। यहां का मौसम वसंत, उष्ण कटिबंध में 4 प्रकार के जो ऋतु हैं, चारों ऋतु स्पष्ट नहीं दिखाई देते, लेकिन यहां पर
चारों ऋतु स्पष्ट पता चलते हैं, जैसे वर्षा और ग्रीष्म, ठीक है, वसंत और क्या, शीत यानी ठंडा। ये चारों जो है, चारों ऋतु स्पष्ट यहां पर पता चलता है कि ये 4 ऋतु यहां पर हैं। स्पष्ट जब ऋतु बदलता है तो चारों ऋतु का परिवर्तन आसानी से पता चलता है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व की सबसे जनसंख्या यहीं पाई जाती है। देखिए सबसे ज्यादा भूभाग कितना परसेंट, 40% भूभाग कहां पाया जाता है, उष्ण कटिबंध में। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में, यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, ठीक है। और पवने यहां पर पछुआ पवने मुख्य होती है, पछुआ पवने इस क्षेत्र के लिए में बहती है, ठीक है। कृषि के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यहां गेहूं, कृषि में सर्वाधिक यहां पर गेहूं यहां पर सबसे सर्वाधिक उपजाऊ होता है और गेहूं का उपज यहां पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहां का जो तापमान है लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। तो ये हो गया, अंतर होता है इसका तापमान में। तो हम लोग शीतोष्ण कटिबंध पढ़ लिए। इसके बाद देखते हैं शीत कटिबंध। ये जो है शीत कटिबंध, यहां भी और नीचे पोल के पास भी शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध में अगर देखें तो यहां पर सबसे पहले तो सूर्य की रोशनी, सनलाइट, किरणें बहुत कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, जिस वजह से यहां का मौसम क्या होता है, शीत, यानी बर्फ से ढका होता है। सूर्य की रोशनी में ताप बहुत कम होता है, ताप बहुत कम होता है, जिस वजह से यहां पर बर्फ से ढका होता है। इसको कोल्डेस्ट प्लेस भी बोला जाता है, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस भी बोला जाता है। यहां पर वनस्पति जो है, वेजिटेशन, वनस्पति टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन यहां पाया जाता है, इसीलिए टुंड्रा प्रदेश यहां पर बोला जाता है। आइस कप, आइस कप यानी बर्फ से यहां ढका होता है, इसलिए इसको आइस कप भी बोला जाता है। यहां का जो तापमान है -40 डिग्री से नीचे होता है। यहां का तापमान -40 डिग्री से नीचे होता है। हम ये दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला दोनों। -40 डिग्री से औसत तापमान इसका नीचे होता है। तो ये है शीत कटिबंध के बारे में डिटेल। तो हम लोग तीनों कटिबंध के बारे में पढ़े कि कब कहां कैसा मौसम आता है। तो एक बार अगर रिकैप करें तो ये हो गया उष्ण कटिबंध,
उष्ण कटिबंध, यहां पर क्या है, ताप ज्यादा है, ठीक है। रेगिस्तान है, वर्षा ज्यादा होता है, संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, यहां पे वेजिटेशन वनस्पति किस तरह का है, अमेजन वाला, ठीक है। बहुत घना, यहां का मौसम आर्द्र, आर्द्र जलवायु है ना, गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र जलवायु है। तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है, इसमें ऊपर नीचे होता है। 40% से ज्यादा भूभाग इसी क्षेत्र में है, भूभाग इसी क्षेत्र में है। रेगिस्तान में सहारा, थार, अरब का तीनों रेगिस्तान आता है, ठीक है। इसमें अमेजन, अमेजन कांगो बेसिन का क्षेत्र आता है। साथ में भारत का आधा भाग, इसके बाद बांग्लादेश और साथ में म्यांमार, तीनों प्रदेश इसमें आते हैं। अब हम लोग बात करें अगर शीत कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, तो यहां पर देखें क्या क्या था, सनलाइट कैसा पड़ता है, तिरछा, जिस वजह से यहां ताप क्या होता है, ताप कम रहता है। ताप कम होने के कारण यहां का जो मौसम है कैसा रहता है, मॉडरेट, मतलब मध्यम रहता है टेम्परेचर, तापमान। यहां का वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होता है, ग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है, ठीक है। यहां पे 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री या 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक का चेंज होता है वातावरण में, दिन रात में। यहां पर चारों ऋतु स्पष्ट पता चलता है ना, स्पष्ट पता चलता है। वसंत, वर्षा, गर्मी, ग्रीष्म और शरद ऋतु। यहां पर सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। इसके बाद यहां पर पछवा पवने बहती है, पश्चिमी पछवा पवने बहती है। और कृषि में यहां गेहूं सर्वाधिक उपज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, यहां पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, ज्यादा तिरछी पड़ती है, जिस वजह से तापमान यहां कम या बहुत कम पड़ता है, जिस वजह से ये कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ कहा जाता है। आइस कैप, बर्फ से ढका होता है ये प्रदेश, ठीक है। और यहां पर जो वेजिटेशन है, वनस्पति जो है, वनस्पति क्या है, टुंड्रा वनस्पति यहां पर पाया जाता है। और टुंड्रा प्रजाति भी के लोग भी यहां रहते हैं, ठीक है। यहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का रहता है। तो ये हम लोग इसका रिकैप कर लिए कि पूरा टेम्परेचर जोन हम लोग आज
रिवाइज किए हैं, पढ़े हैं। अब इसमें अगर हवा की बात करें टेम्परेचर जोन की वजह से, तो रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं। बीच में यहां पर हाई प्रेशर जोन होता है, सॉरी, बीच में सबसे ज्यादा गर्म होने के कारण यहां पर लो प्रेशर जोन बनता है। यहां पर जो है हाई प्रेशर जोन बनता है, यहां भी हाई प्रेशर जोन बनता है, और यहां पर लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, और यहां पर भी लो प्रेशर जोन बनता है। तो अब लो प्रेशर जोन आप लोगों को पता है, हवा जो है हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर बहती है। तो हवा इस तरह से बहता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब यहां हाई प्रेशर है, यहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, फिर यहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, फिर यहां लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, यहां भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ, क्योंकि पोल पर हाई प्रेशर जोन होता है, यहां भी पोल पर हाई प्रेशर जोन होता है। तो हवा की दिशा कुछ इसी प्रकार से होती है। तो ये हो गया हम लोगों का कटिबंध, यानी जो पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग आज यहां पर पढ़े हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस तरह का वीडियो उनको भी मिले ताकि एग्जाम में, कंपटीशन तैयारी में मदद मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पे अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आपके लिए इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।